गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इस साइंटिफिक मटेरियल है, मैं समझता हूं इसे आपको शेयर करना चाहिए। आज मैं बात करूंगा क्या वास्तव में आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने चाहिए। बहुत लोगों की ऐसी आदत है कि वो अननेसेसरी विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे कि इनकी आपको जरूरत है, क्या ये आपको मदद करते हैं, क्या इन्हें आपको लेना चाहिए। नाउ अगर हम हेल्थ के एक्सपर्ट्स को देखें तो उनका क्या मानना है। अगर आपकी जो डाइटरी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर आपकी डाइट बिल्कुल ठीक है और आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं इनका कोई रोल नहीं है। जहां तक एक होलसम डाइट है जिसमें आप ठीक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट्स लेते हैं, ये सब ठीक मात्रा में लेते हैं, तो वास्तव में जो इस तरह के जो सप्लीमेंट हैं या विटामिन्स हैं इनका कोई रोल नहीं है। ये जो आज की तारीख में जो बहुत लोग विटामिन्स एंड सप्लीमेंट जो ना खाते चले जाते हैं, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है वास्तव में एडवर्टाइजिंग एंड द मार्केटेबिलिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। आप एडवर्टाइजमेंट रोज न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आप मीडिया में देखते हैं, आप टेलीविजन में देखते हैं, और ये वास्तव में आपको इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अननेसेसरी विटामिन्स एंड मिनरल्स कंज्यूम करें जो शायद नेसेसरी नहीं है अगर आप एक होलसम डाइट लेते हैं तो। नाउ हर बार जो पॉइंट सामने रखा जाता है कि क्यों आपको विटामिन्स लेने चाहिए, क्यों आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, कि जो पॉइंट है कि ये जो विटामिन्स एंड सप्लीमेंट हैं ये आपकी बॉडी के लिए जरूरत है। बिल्कुल बात सही है। ये भी पॉइंट रखा जाता है कि ये जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी आपके लिए सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आपकी बॉडी के लिए जरूरत है और आपकी बॉडी इनको सिंथेसाइज या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। लेकिन ये बात सही है कि जो आप खाना खाते हैं, जो आप एक होलसम डाइट लेते हैं, ये जो डाइट है इससे आपके जो इंटेस्टाइन है एडिक्वेटली एब्जॉर्ब करके आपकी जो बॉडी है उसको एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स देती है। शायद उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट जो डॉक्टर जॉन मेंसन ने दिया, हु इज अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। व्हाट ही सेड वाज कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो कभी भी एक वेल बैलेंस्ड जो डाइट है या न्यूट्रिशियस जो एक डाइट है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि आप सप्लीमेंट खाते चले जाएं, अब तो मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि अगर आपकी डिपेंडेंसी सप्लीमेंट पर ज्यादा है तो वास्तव में आपका जो ब्रेन है इसको एक नेगेटिव फीडबैक देती है कि मैं तो विटामिन्स जो ना कंज्यूम कर रहा हूं, इसलिए मुझे जो डाइट है उसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक हेल्दी डाइट है, इससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे अगर आप अननेसेसरी विटामिन्स एंड सप्लीमेंट लेते हैं तो। यह बात बिल्कुल सही है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, आपके जो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो इंप्रूव होंगे। लेकिन जहां तक रिसर्च का सवाल है, इसने बार बार ये क्लियर किया कि जो इस तरह आप सप्लीमेंट लेते हैं, इस तरह आप जो विटामिन्स लेते हैं, इनका आपकी हेल्थ से, आपकी जो डिजीज प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जो सप्लीमेंट लेते हैं ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसका कोई लॉजिक नहीं है इसको आप इसको लें। नाउ जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं वो वास्तव में क्या फैक्ट फॉरवर्ड रखते हैं और क्या पॉइंट फॉरवर्ड करते हैं। नाउ सबसे पहले उनका ऐसा मानना है कि हमारी लाइफ बिजी है और इस बिजी लाइफ में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम डाइट पे इतना ध्यान दें कि हमको एडिक्वेट अमाउंट के विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे कि नहीं। दैट्स नंबर वन। नाउ सेकंड उनका जो पॉइंट है कि जो हेक्टिक डेली लाइफ है, हम फोकस ही नहीं कर पाते कि हमारी डाइट में क्या चीज मिसिंग है, ये विटामिन मिसिंग है कि ये सप्लीमेंट मिसिंग है, तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। देन दे ऑल्सो से कि हमारी लाइफ बिजी है एंड वेरी बिजी पीपल, हम ये मिस नहीं कर सकते कि हमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एंड विटामिन ना मिले, इसलिए जो सप्लीमेंट है इसे ही सोल्यूशन मानते हैं। तो ये तीन जो है ना पुट फॉरवर्ड करते हैं फैक्ट, और फिर मानते हैं कि सप्लीमेंट लेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो सामने हैं उनका सोल्यूशन आएगा। एंड उसके चलते बिना कोई अटेंशन के, बिना किसी कंसल्टेशन के हम इस तरह के जो सप्लीमेंट
या इस तरह के वाइटमिन्स हैं उन्हें गल्प डाउन करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम अपना जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको जस्टिस कर भी रहे हैं या जस्टिस नहीं कर रहे हैं और हम इसको गल्प डाउन करते चले जाते हैं। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आप बहुत ज्यादा वाइटमिन्स एंड सप्लीमेंट लेते हैं तो आप क्या गलत करते हैं? गलत यह करते हैं कि अगर आप इसको लेते हैं तो आप बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको डाइट से मिलते हैं उनसे आप अपनी बॉडी को डिप्राइव करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द फाइबर। आप सप्लीमेंट लेते चले जाइए, आपकी बॉडी को फाइबर मिलने बंद हो जाएंगे और अगर आपकी बॉडी को फाइबर नहीं मिलेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आएंगे। आपकी बॉडी को फाइबर बहुत इसेंशियल है बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए। तो जो ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए एक होलसम डाइट चाहिए, ना कि सिर्फ विटामिन एंड सप्लीमेंट की जरूरत है। नो, क्या आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो वो आपको और हेल्दियर बना के चलेंगे? अगर आप ज्यादा विटामिन बी लेते हैं तो आप और मजबूत होंगे, आप ज्यादा विटामिन डी खाते हैं तो आपकी हड्डियां और ज्यादा मजबूत होंगी। ऐसा सच्चाई ये नहीं है, इन द सेंस कि कोई भी चीज ऐसी है जो एबंडेंस में आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है वो बाहर हो जाएगी, या तो यूरिन में बाहर चली जाएगी या लेट्रिन के रास्ते से बाहर चली जाएगी। और अगर बाहर नहीं हुई तो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी और एक्यूमुलेट हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी करेगी। आप जानते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये स्टेरिंग एग्जाम्पल्स हैं कि ये आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं और स्टोर होके आपको नुकसान करते हैं। ये जो एक्यूमुलेशन इस तरह का होता है ये बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप विटामिन ई बहुत एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होगा। आपकी बॉडी में स्टोर होगा तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ब्रेन के अंदर जो स्ट्रोक होता है उसमें आप रिस्क में खड़े हो जाते हैं। नो, अगर आप कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में सप्लीमेंट लेते हैं तो वास्तव में आपको किडनी स्टोन होने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। अगर आप विटामिन डी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ये स्टोर होता है, तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होगी। एंड सही बात यह है कि किडनी फंक्शन अफेक्ट होकर किडनी डैमेज होने का डर रहता है। अगर आप विटामिन B6 जो पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वो एक्यूमुलेट होता है तो नर्व डैमेज होने का हमेशा खतरा तैयार हो जाता है। ऐसे ही अगर आप बीटा कैरोटीन ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होता है। एंड ऐसा माना जाता है कि बीटा कैरोटीन अगर ज्यादा स्टोर हुआ तो लंग कैंसर की पॉसिबिलिटी इन स्मोकर्स वो हमेशा ज्यादा होने का डर रहता है। नो, अगर आप इस तरह के जो सप्लीमेंट लेते हैं, जो सेल्फ मेडिकेशन आप करते हैं, तो क्या वास्तव में आपको तुरंत इसको बंद करने की जरूरत है? ऐसा माना जाता है कि मोस्टली ये सेफ है। इनके जो विजिबल साइड इफेक्ट्स हैं बहुत जल्दी अपीयर नहीं होते हैं। इनके जो विजिबल साइड इफेक्ट है हमेशा थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं और तभी अपीयर होते हैं। इसलिए 99% लोग इस तरह के विटामिन एंड सप्लीमेंट खाते हैं, उसके लिए ये डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते हैं, जो लॉजिकल नहीं है। अगर आपको कोई विटामिन लेना है, आपको कोई सप्लीमेंट लेना है, आपको कोई जो है ना सप्लीमेंट बढ़ाना है, तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, इस तरह के जो सप्लीमेंट हैं अगर आप यूज करते हैं तो आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। एक स्टडी थी विच वाज पब्लिश्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो स्टडी थी ये NEJM दैट इज न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इसमें पब्लिश हुई थी। ये 23,000 इमरजेंसी विजिट्स पर ईयर जो पेशेंट्स की वहां थी उनको एनालाइज करके की गई थी, जिसने ये माना कि 23,000 ये जो विजिट्स हैं ये वास्तव में एडवर्स रिएक्शंस के चलते हुए बिकॉज ऑफ द डाइटरी सप्लीमेंट्स। एक सर्विलेंस डाटा था जो 63 इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कलेक्ट किया गया। डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम 2004 टू 2013 एंड व्हाट दे फाउंड कि डाइटरी सप्लीमेंट के चलते जो एडवर्स इवेंट्स हुए उसके चलते 23,000 इमरजेंसी विजिट हुई लोगों की उसके साइड इफेक्ट के चलते। इसका मतलब यह है कि जो इस तरह के जो सप्लीमेंट हैं, विटामिन हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं एंड ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो एडवर्स इफेक्ट्स में एडल्ट नहीं थे, ये 4-4 साल के बच्चे भी थे जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे पहुंचे बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट और बिकॉज ऑफ द एलर्जी टू विटामिन एंड सप्लीमेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये बहुत सेफ हैं, ये सच्चाई नहीं है। नाउ, क्या ये पूरा वेस्ट ऑफ मनी है?
अगर इसको ध्यान से देखें तो वेस्ट ऑफ मनी नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। नो इन द सेंस कि इस पर डिपेंड करता है कि कौन इसे कंज्यूम कर रहा है। से फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको किसी भी तरह कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये खाइए ये मत खाइए, आपको किसी भी चीज की कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है। अगर ये चार चीजें हैं तो आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वास्तव में आप मनी को वेस्ट कर रहे हैं एंड आप अननेसेसरी जो है ना मनी पंप करके अपनी बॉडी में चीजें भेज रहे हैं विच इज नॉट नीडेड। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि आपको दूसरी कुछ बीमारियां हैं या कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं जिसके चलते आपको बहुत सारी दवाइयां चलती हैं, आपको प्रॉब्लम्स के चलते डॉक्टर्स ने बहुत सारे फूड रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं, आप बाय हैबिट वेजिटेरियन हैं या बाय हैबिट आप वेगान हैं, या आपकी एज एडवांस्ड है, जीरियाट्रिक एज ग्रुप है जिसके चलते आपका जो डाइटरी इनटेक है वो रेस्ट्रिक्टेड है, अगर आप ये 5 कैटेगरी में आते हैं तो शायद सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको कभी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है सो दैट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो फीटस है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो जहां तक विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स का सवाल है, फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल जिसे कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसे कोई दूसरी इलनेस नहीं है, उसके लिए किसी भी तरह के विटामिन या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ये जो होलसम डाइट है, ये होलसम डाइट आपको एडिक्वेट मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट देती है, एडिक्वेट विटामिन्स देती है, एडिक्वेट सप्लीमेंट्स देती है। और आप अनावश्यक लेते हैं अगर विटामिन सप्लीमेंट तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होके एक टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं एंड आपकी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। ऑन द कंट्री, अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, अगर आप मल्टीपल दूसरी मेडिकेशंस पर हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं या वेगान हैं, या आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, तभी आपको विटामिन या सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। अदरवाइज अननेसेसरी अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए विटामिन्स एंड सप्लीमेंट अननेसेसरी अनवांटेड बिना रिकमेंडेशन के लेना लॉजिकल नहीं है। अगर इसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।